हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। और बच्चे, आज जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था और पता भी था कि दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आना है 1 सितंबर को। हालांकि ये 2 मार्च 2023 को ही आना था, लेकिन अब ये 1 सितंबर 2023 को निकल रहा है। बीच में इस बात की उठापटक चली कि दिल्ली पुलिस बोलती रही एसएससी कराएगी, एसएससी ने वापस दिल्ली पुलिस की तरफ फेंक दिया। और इस वजह से बीच में ये मीटिंग्स वगैरह हुई, तब ये मामला सुलझा लिया गया और फाइनली ये 1 सितंबर को अब एसएससी इसको करा रही है। बच्चे, दिल्ली पुलिस हमेशा से ही एक स्पेशल एग्ज़ाम रहा है क्योंकि नौकरी बहुत शानदार है। और एसएससी इसमें आपका सिलेबस तो डिफाइन रहता है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड पेपर बनाती रही है। हो सकता है इस बार भी आपका पेपर अनएक्सपेक्टेड तरीके से बनाया जाए, तभी एसएससी इसकी कट ऑफ बहुत कम रख पाती है। और आप जानकर हैरान होंगे कि भाई, इसमें अगर मैं लड़कों की बात करूं तो 70-72 पे लड़कों का सिलेक्शन हो गया था फाइनल, और लड़कियों की बात करूं तो 60-61 पे जनरल की लड़कियों का फाइनल सिलेक्शन पिछली बार हो गया था। 70-72 मेल की बात कर रहा हूं मैं, जनरल वालों की। बाकी ओबीसी की बात करूं तो 68-69 पे सिलेक्शन हुआ था, और एससी एसटी और भी नीचे कम पे सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 की पिछली बार भी थी और इस बार भी है। अब लेकिन पेपर में दम आता है, इस बात को आप मानेंगे। और बच्चे, 12th पास कोई भी बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। फॉर्म में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें वही हैं जो पहले से एक्सपेक्टेड था। कुछ भी नया नहीं है नोटिफिकेशन में कि मैं आपको कुछ बता सकूं कि कुछ खास बात हो, क्योंकि ये सारी वीडियो मैंने बहुत पहले और भी पहले भी बना रखी हैं। मुझे पता था कि ये सब चीज़ें ऐसे ही आने वाली हैं। ठीक है, ताकि बच्चे लोग अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा सकें। अब देखिए, सबसे पहले बच्चे नोटिफिकेशन का निचोड़ पूछना चाहें तो मैं कहूँगा फोटो पर डेट क्या डालनी है। फॉर्म आज से शुरू हो चुके हैं, 1 सितंबर से, अब से भर सकते हो आप। ये वीडियो इसलिए ही बना रहा हूँ। फोटो पर आपको डेट नहीं डालनी है, डाल भी दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर डालना मत। 3 महीने से पुराना फोटो ना हो। पर यह बात फोटो पर लिखनी है या नहीं, ऐसा नहीं दिया है कहीं भी नोटिफिकेशन में। ठीक है बच्चों, तो फोटो पर डेट आप डलवाएं या ना डलवाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी आप अपना सिंपली फोटो, नया नवेला फोटो खींचना, क्योंकि वहां पर जाकर के अगर आपकी बहुत पुरानी फोटो है, शक्ल मैच नहीं होती, तो एग्जाम देने में समस्या आती है। तो नया फोटो ही हो, 3 महीने से ज्यादा पुराना ना हो। डीएल की कंडीशन है, क्या आई है मैं अभी आपको दिखाता हूं। एज कब से मांगी गई है ये डेट मैंने लिख दी है। और उन बच्चों के साथ यहां थोड़ा अन्याय हो गया। अगर ये 2 मार्च को फॉर्म आते तो दिल्ली पुलिस 2 ही सेगमेंट में एज मांगती है, या तो 1 जनवरी या 1 जुलाई। अगर 2 मार्च को फॉर्म आ रहे होते तो 1 जनवरी को एज मांगी जाती। लेकिन जब भी जुलाई से दिसंबर के बीच दिल्ली पुलिस के फॉर्म आए हैं, कभी का भी रिकॉर्ड उठा के देख लो, 1 जुलाई को ही एज मांगी गई है। ये एसएससी और दिल्ली पुलिस की उठापटक में 6 महीने में जो बच्चे ओवर एज हुए हैं, उनकी भरपाई कर पाना बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स सारे, स्पेशली कास्ट सर्टिफिकेट आपके 10th के, 12th के, यानी कोई 12th अभी अपियरिंग में भी है तो रिजल्ट भी इनको 30/9 से पहले चाहिए। इस तरह का नोटिफिकेशन में दिया है। क्वालिफिकेशन आप जानते हैं 12th है, कोई भी 12th पास बच्चा इसको भर सकता है। और ये एसएससी ऐसा नहीं है कि सबको एनसीसी चाहिए। तो एनसीसी तो भाई जिसके पास होगी 5 नंबर सी सर्टिफिकेट पे, 3 नंबर बी सर्टिफिकेट पर, और ए सर्टिफिकेट पे 2 नंबर आपको फ्री फंड के मिल जाएंगे। ये आपके कब जोड़ जाते हैं? रिटर्न के मार्क्स में ही जोड़ लिए जाते हैं, फिजिकल से पहले ही। ठीक है, चलिए, ये डाउट भी अब आपका क्लियर है। डीएल कब चाहिए, मैं अभी ये बात आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूं। जो पहले से ही बताता आया हूं वही बात यहां है। अब आप देखिए, पहले तो ये ध्यान लीजिएगा कि 1 सितंबर से, यहां भी देख पा रहे हो, 30 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से ही शुरू हो गई हैं और लास्ट डेट 30 तारीख है। कल भर लेना आराम से, अभी क्यों इंटरनेट वाले के पास जाते हो भाई। और कभी भी नेट वाले से जाओ ना भाई, ध्यान से फॉर्म भराना, क्योंकि फॉर्म ही हमारी आन बान शान है। अगर यहाँ गलती हो गई तो लास्ट तक ज्वाइनिंग नहीं होती, और ज्वाइनिंग पर दिक्कत आएगी। अभी कुछ नहीं आएगी, आप एग्जाम भी दे लोगे, आप फिजिकल भी कर लोगे, लेकिन ज्वाइनिंग पे बहुत दिक्कत आती है बच्चों को। तो इसलिए मैं जो चीज़ें बताऊं, फॉर्म की एक अलग वीडियो बना दूंगा कल, बिल्कुल कॉलम वाइज फॉर्म की वीडियो बना दूंगा, फॉर्म भरते हुए की वीडियो बना दूंगा, ताकि आपकी गलती ना हो। तो उस वीडियो को देखने के बाद फॉर्म भर लीजिएगा प्लीज़, ये मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे।
लास्ट डेट 30 सितंबर, ये तो है ही। और बच्चे डेट्स ऑफ, अब एप्लीकेशन में अगर कुछ फॉर्म में करेक्शन भी करना है तो ये अच्छी बात है, अब एसएससी इसको खोलने लगी है तो 3 और 4 तारीख को कर सकते हो, उससे पहले कुछ नहीं कर सकते आप। और सबसे अच्छी बात, जो बच्चे, अब देखिए कुछ बच्चे अगर ये कहें कि भाई सर 14 नवंबर से एग्ज़ाम है, अब से तैयारी हो जाएगी क्या, तो अब सबसे अच्छी बात यह है कि 14 नवंबर से एग्ज़ाम नहीं है, इन्होंने दिसंबर लिख दिया है। तो अब दिसंबर की चाहे 1 दिसंबर से आ जाए डेट, पर अब आएगी दिसंबर की ही है। नहीं, वो तो कैलेंडर में तो लिख रहा है, कैलेंडर में तो 14 नवंबर, एक नोटिफिकेशन भी उन्होंने स्पेशली निकाल के 14 नवंबर बताया है। और अब तक कोई से भी उसमें जितनी, जैसे एसएससी सीजीएल की आई, सीएचएसएल की आई, कहीं भी आई, अगर नवंबर लिखते हैं तो वो नवंबर में ही एग्जाम होता है, यदि वो सितंबर लिखते हैं तो सितंबर में ही एग्जाम शुरू होता है। लेकिन यहाँ दिसंबर लिखा है तो नवंबर में एग्जाम पहले तो नहीं करा सकते मेरे ख्याल से, है ना। तो शायद अभी, हालांकि जो लेटेस्ट कैलेंडर है उसमें उन्होंने नोटिफिकेशन में साफ 14 नवंबर और सारी डेट दी हैं, कई सारी डेट्स में वो डेट्स भी खोल दी हैं। पर बच्चों अब ये नोटिफिकेशन में लेटेस्ट तो नोटिफिकेशन है भाई, इससे लेटेस्ट तो अभी कुछ आया ही नहीं। तो अगर इसमें आ रहा है, इट मीन्स हो सकता है अब आपकी फॉर्म्स की डेट थोड़ी सी, मतलब एग्जाम की डेट बढ़ घट जाए, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, बुरी नहीं है, मतलब जल्दी नहीं करा रहे, अगर कराएंगे थोड़ा लेट ही कराएंगे। तो बच्चे यहाँ पर नोटिफिकेशन अब आपके सामने है और ये वैकेंसीज आपके सामने। बहुत सारे बच्चे इस बात में कंफ्यूज हैं कि सर ओबीसी की 258 ही है लड़कों की, और लड़कियों की सिर्फ ओबीसी में ही 142 है, ओबीसी के साथ अन्याय क्यों? ये बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर ये ओबीसी, देखिए इसका कायदा ये होता है जैसे 10% ईडब्ल्यूएस को मिलता है, इनको भी जो मिलता है इनका भी 1% कोटा, ओबीसी का 27% कोटा होता है कायदे में। पर ओबीसी के उनके पास पद ही नहीं है ज़्यादा, ओबीसी के लोग ज़्यादा भर्ती हो जाते हैं जनरल में जाके, वो जनरल में काउंट कर लिए जाते हैं। इस वजह से उन्होंने बोला कि ओबीसी के हमारे पास इतनी वैकेंसी हैं। अब लेकिन क्या ओबीसी का बच्चा सिर्फ 258 पे फाइट करेगा? जी नहीं, ओबीसी के बच्चे के लिए ये वैकेंसीज भी सारी हैं। अगर वो जनरल की कट ऑफ क्लियर करता है और 18 से 25 की उसकी एज है बीच में, तो वो इस वैकेंसी पे फाइट कर सकता है। मान के चलो कि जनरल की कट ऑफ 72 गई और ओबीसी की 68 गई, तो देखिए अब जो 68 वाले हैं वो, अब कोई बच्चा 68 आए, किसी के 69 आए, 25 साल तक की एज का है, तो भाई वो तो अपनी ओबीसी में ही आएगा। लेकिन किसी बच्चे के 73 नंबर आ गए या 72 आ गए तो वो जनरल में काउंट हो जाएगा ये बच्चा, ये सीट जनरल की काट के जाएगा, ओबीसी की नहीं। फिर ओबीसी की कौन काटेंगे? जो निश्चित ही ओबीसी की काटेंगे वो होंगे जिनकी एज 25 से 28 है। अब चाहे 90 नंबर ले आए, ये जनरल की कट ऑफ में नहीं जाएगा, ये ओबीसी की में ही रहेगा, ठीक है। तो अब अगर ये बच्चे, देखो बच्चों, अब बहुत सारा बच्चा कहेगा सर ओबीसी की कट ऑफ इस बार जनरल से हाई जा सकती है, मैं उस बात का जवाब दे देता हूं। पर क्या 25 से 28 साल के बच्चे आदमी जो भी आप कहो, 25 से 28 साल के अगर लोग वो पेपर ही बहुत ज्यादा का कर दें तो उस केस में ही ऐसा हो सकता है कि जनरल कट ऑफ ओबीसी से ऊपर चली जाए, वो बहुत ज्यादा लोग हो तब जा सकती है। वरना तो अगर ओबीसी का बच्चा 25 साल तक की एज का, वो कितना भी ज्यादा स्कोर कर ले, वो अपनी कट ऑफ पे कोई फर्क नहीं डालेगा, ठीक है, क्लियर। बाकी बच्चे कांस्टेबल ऐसे ही सेम लड़कियों में है, तो लड़कियों की एक अच्छी बात यह है कि लड़कियों की वैकेंसी अलग से निकलती हैं और लड़कियों की कट ऑफ और लड़कों की कट ऑफ में कम से कम 10 नंबर का अंतर होता है, ठीक है, 10 नंबर का अंतर होता है और वो मिलेगा देखने को। अब यहां पर आप सब कुछ देखिए बेटा, मैं इस लिहाज से वीडियो बना रहा हूं कि दिल्ली पुलिस में अगर आपको कोई नाम नजर आएगा तो वो रोजगार विदंकित का आएगा, चाहे वो रिजल्ट में हो, चाहे वो पढ़ने वाले बच्चों से हो, ठीक है, चाहे वो कोर्स में मेहनत से हो, वो यहां RWA ही आपको नजर आता है दिल्ली पुलिस के लिए। अब बच्चे यहां पर अगर मैं बात कर लेता हूं, और ये मैं ऐसे नहीं कर रहा, बच्चों की कहीं भी बच्चों से पूछ करके देखना आसपास, अगर कोई तैयारी कर रहा है तो कहां से बेस्ट रहेगा, तो आपको जवाब मिल जाएगा। मेरे कहने पे मत जाना, मैं, हर कोई अपने आप को अच्छा बताता है, मैं भी उनमें से एक हूं, है ना। पर बच्चे दिल्ली पुलिस का जो एक्सपीरियंस हमारे साथ जुड़ा है ना, वो बहुत लंबा है, वो कई वर्षों का है, बहुत सालों का है, वो हर चीज टिप्स पर होती है दिल्ली पुलिस के लिए।
तो बच्चे, अगर मैं खुद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे अपने गांव से 120 से ज्यादा लोग दिल्ली पुलिस में ही हैं, सिर्फ दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल जॉब कर रहे हैं। कोई हेड कांस्टेबल हो गया उनमें से, ठीक है, राकेश अस्थाना जी कर गए उनको हेड कांस्टेबल। अब जैसे एज लिमिट, तो एज लिमिट बच्चे 18 से 25 है जनरल के लिए। एक साथ कोई एज मांगी गई है, एक साथ कोई एज मांगी गई है। जनरल का बच्चा इस डेट ऑफ बर्थ के बीच में है तो ही फॉर्म भर सकता है। अगर वो ओबीसी का बच्चा है तो वो 2/7/1995 तक का फॉर्म भर देगा। अगर कोई SC ST का बच्चा है, ध्यान से सुनना मेरी बात, SC ST का बच्चा है तो 1994 तक का बच्चा SC ST का भी फॉर्म भर सकता है। SC ST का बच्चा 1994 तक का भी फॉर्म भर सकता है, लेकिन 2/7 से पहले का अगर 94 होगा तो SC ST वो भी नहीं भर सकता। ओबीसी का बच्चा 2/7/1995 से पहले का होगा तो नहीं भर सकता, बाद का कभी हो 95 96 97 98 वो तो सब भर देंगे। लेकिन लेटेस्ट डेट ये है 1/7/2005 तक, 2005 वाले बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर कोई 2 जुलाई या उसके बाद पैदा हुआ है 2005 में, वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। 2006 का तो कोई नहीं भर पाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? तो भाई एज का फंडा इन्होंने ये दिया है। बाकी लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर कोर्ट केस करेंगे और हम एज के लिए जाएंगे क्योंकि ये फॉर्म पहले आने थे, कोरोना के बाद इन्होंने छूट नहीं दी। बहुत सारी बातें हैं, अब उनमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब कोई कहे कि सर हेड कांस्टेबल में मिल गई थी, तो हेड कांस्टेबल में एक रीजन था, हेड कांस्टेबल में रीजन था इसलिए मिल गई थी क्योंकि वो जो है दिल्ली पुलिस ने फॉर्म भरवाए थे, बच्चों से फीस भी ले ली थी, फिर वो SSC ने निकाले थे और छूट नहीं दी थी उनको। तो वो रीजन बिल्कुल वैलिड था, वो वैकेंसी निकली थी, ये वैकेंसी कभी निकली नहीं है। ठीक है, तो मैं यहां नहीं मानता कि यहां, मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा कि नहीं मिलेगा। देखिए कोर्ट ने इस आधार पर जाया जाता है कोर्ट में कि उस राज्य ने भी दिया, उस राज्य ने भी दिया, उसने भी दिया है, तो दिल्ली पुलिस में क्यों नहीं? कोरोना के बाद तो ये वैकेंसी आ रही है, एक कोरोना में ही आई थी, एक तो 2020 में। ठीक है, तो ये यहां पर ये सोचने वाला विषय, ये कोर्ट का मैटर है, इसमें कुछ भी कहना मुश्किल है। और बच्चे कोर्ट में जाएंगे और छूट भी शायद उन्हीं बच्चों को मिलती है जो कोर्ट में पेटिशनर होते हैं। ये हेड कांस्टेबल में हुआ है, सिर्फ छूट उन्हीं बच्चों को मिली जिन्होंने कोर्ट में वो डाल दी थी याचिका। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, हेड कांस्टेबल में ग्राउंड था, यहां पर अभी ग्राउंड नहीं है उतना मजबूत कि कोर्ट छूट दे ही दे। ठीक है, चलिए, मेरा काम था आपको गाइड करना इस बारे में, वो मैंने आपको कर दिया। अब मैं बात कर लेता हूं बच्चों इस बात की कि अब हाँ, ये सब आपको एज वेज का सब पता ही है। आगे चलते हैं पेज नंबर 6 पे। ठीक है, यहां पर क्या खास है, यहां पर आप देखिए, मतलब मैं उन चीजों को दिखा रहा हूं जो सिर्फ खास हैं, बाकी तो आप सबको पता ही। एक सबसे अच्छी बात यह है, कोई बच्चा ओबीसी में है, मान लो यूपी में, ठीक है, कोई बच्चा SC में मान लो राजस्थान में, तो क्या वो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी में क्या जनरल में आएगा? बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है। भाई देखिए, आप अपने राज्य में SC में हो या OBC में हो, चाहे झारखंड में हो चाहे या ST में हो, आप दिल्ली पुलिस की वैकेंसी में उसी कैटेगरी में आते हो जिसमें आप अपने राज्य में हो। फिर बस जो सर्टिफिकेट आपका कास्ट सर्टिफिकेट, वो आपका सेंट्रल का बना हुआ होना चाहिए, ये जरूरी है। अगर सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको वो जनरल में डाल देंगे। सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट कहां बनता है? जहां से स्टेट का बनता है वहीं से बन जाएगा आपका, बनवा लेना। मैंने आपको दिखाया हुआ है पिछली वीडियो में कैसा होता है सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होता है आपकी कास्ट के आगे वहां। ठीक है, तो आप ऐसे मत बनना कि राजस्थान के बच्चे कि मैं तो अपने राज्य में SC में हूं, दिल्ली में जा रहा हूं तो UR भरें। नहीं, अपनी ही कैटेगरी चुनना। बस एक जाति है जिसमें विवाद है, वो है जाट। जो यूपी के जाट हैं वो चूंकि स्टेट के जाट, हरियाणा के जाट तो भाई जनरल में ही आते हैं सारे, तो वो सेंट्रल में भी जनरल में आएंगे। दिल्ली का कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है OBC का, जाटों का, तो ही आप OBC में आओगे। बाकी आपके पास किसी भी स्टेट के जाट हैं वो यहां जनरल ही काउंट किए जाएंगे, बाकी और किसी भी जाति में ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे। कौन सा? हाँ बच्चों, एक पॉइंट और रह गया, प्रोसेस ऑफ
सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट सर्टिफिकेट। तो ये वो ये फॉर्मेट तो यार मैंने बोला ना आपको, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। और आपके अपने 10th 12th के डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा लेना, वो तो सबके रेडी होंगे ही, ठीक है। अब पेज नंबर 7 पे चलते हैं। यहाँ एनसीसी के मार्क्स हैं, आप सबको मालूम है, 5 नंबर सी सर्टिफिकेट को, बी को 3 नंबर और ए को 2 नंबर। हाँ, इससे ऊपर ठीक है, ठीक है। अभी जैसे यहां पर अगर हम देखें और कुछ छूट गया, ठीक है। इसमें एक चीज और रह गई बच्चे, हैं, हाँ, ये जैसे डीएल, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चे पूछते हैं, डीएल का क्या है सर, कौन से पॉइंट पे है, हाँ ये रहा 7.2। तो ये एलएमवी चलेगा, लाइट मोटर व्हीकल, ये सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल को डीएल की कोई आवश्यकता नहीं है, फीमेल को नहीं चाहिए, सिर्फ मेल को चाहिए। एलएमवी लाइट मोटर व्हीकल, मोटरसाइकिल या कार कर दिया, और मतलब या कोई सा भी हो, एज ऑन द डेट ऑफ पीएमटी। हर बार मैंने आपको बताया फिजिकल की डेट पे आपके हाथ में ये होना चाहिए। और लर्निंग नॉट एक्सेप्टेबल, लर्निंग कटती है, जाते ही मिल जाती है, वो महीने में मिलती है आजकल। तो यहां आप मान लीजिए 4-5 महीने 6 महीने आपके पास फिजिकल के लिए है, आप अभी भी अप्लाई करोगे तो भी काम बन जाएगा, ये अच्छी बात है। हालांकि मैं पहले से बोलता आ रहा हूं कि आप बनवा लो, पर ये डीएल अच्छी बात यह है कि ये फिजिकल के टाइम पे मांगा जाता है। अब ये एनसीसी की बात आप सबको मालूम ही है कि भाई ये सारे नंबर हैं, बाकी मैंने कई बार इसको बता दिया है। अब आगे चलते हैं अगले पेज पर, कोई खास बात हो आपके लिए तो इस पर, हाँ क्या है, 100 रुपये आपके, इसमें लिखा हुआ है कि 100 रुपये आपकी फीस है, फीस लगेगी जब आप नेट वाले पे फॉर्म भरने जाओगे या आप खुद भरोगे तो भी 100 रुपये ही ये लग रहे हैं आपके। लेकिन 100 रुपये किसके नहीं लगेंगे, एससी वालों का नहीं लगेगा, एसटी वालों का नहीं लगेगा, एक्स सर्विसमैन का नहीं लगेगा, और वुमेन भी एग्जेम्प्टेड होती हैं, वुमेन कैंडिडेट्स किसी भी कैटेगरी की। फीमेल की कोई फीस नहीं लगती है, फीमेल फ्री, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की भी हो, एसएससी का पहले से रूल रहा है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। पेज नंबर जो काम का है वो है 13। ये तो सब बच्चे, ये सेंटर्स जो आप चुनते हो ना, ये वो सेंटर्स हैं कि आप अपना कौन सा सेंटर चुनना चाहते हो। ये मैं जब फॉर्म भरवाऊंगा ना तो उसमें बताऊंगा, वहां से आपको इसका कोड चुनना है, यानी आप एग्जाम कहां कहां दोगे। एग्जाम ऑल इंडिया होगा, एग्जाम ऑल इंडिया होगा बच्चों, ठीक है। चलिए, लेकिन फिजिकल सिर्फ दिल्ली में होता है। अब आप एग्जाम पे आ जाओ, ये एग्जाम वाली बात है यार, इसके लिए मैं मुंड मार रहा हूं पूरा, क्योंकि देखो फिजिकल भी बताऊंगा ही, खैर अब फिजिकल भी उतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट है। दिल्ली पुलिस में सारा खेल एग्जाम का है। तो 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, जीएस एंड करंट अफेयर्स मिला के, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। सबसे अच्छी बात है कोई भी सिलेबस में चेंज नहीं है किसी भी तरह का। न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 और 10 का कंप्यूटर। क्या कंप्यूटर का सिलेबस में इस बार भी वही लिखा है कि सारा एक्सेल वर्ड, हाँ अभी मैं आपको दिखाता हूं। तो 90 मिनट इसके लिए मिलती हैं। और सबसे अच्छी बात, जो नेगेटिव मार्किंग 1/3 का शक चल रहा था वो भी खत्म हो गया, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, यानी एज इट इज पहले जैसा ही उठा के फॉर्मेट रख दिया है। अब मैं आपको आगे दिखाता हूं बच्चे, जैसे यहां फॉर्मेट मैं कंप्यूटर का दिखाऊं, बाकी सबका तो यार वही लिखा हुआ होता है। देखिए कंप्यूटर में इसका जो सिलेबस है वो बिल्कुल ही अलग होता है। एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, बेसिक्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट क्रिएशन, फॉर्मेटिंग द, यानी इसको वर्ड को पूरा खोल के समझाया है। एमएस एक्सेल पूरा आधा पेज यार सिर्फ इस बात से भर दिया है इन दोनों को समझाने में। तो इनसे क्वेश्चन इन 2 टॉपिक से ही सिर्फ 10 में से 6-7 क्वेश्चन आ जाते हैं, और बाकी 8 तक भी आ जाते हैं। और बाकी जो ईमेल्स है, ब्राउजर्स हैं, इनमें आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना नहीं होता। ये 2-3 नंबर का आपका बाकी चीजें पूछी जाती हैं। टोटल 10 नंबर का कंप्यूटर इस तरह से बनता है आपका। और इसके लिए शिवम सर की क्लास चल रही है भाई, वो अपने आप में परफेक्ट आदमी है, अब मैं क्या ही बोलूं, सबको पता है। आगे बच्चे बात कर लेते हैं फिजिकल की, ठीक है। एग्जाम सिलेबस हमने कर लिया, पीएसटी और पीएमटी की बात कर लेते हैं बच्चे। जैसे अबव 30 तो आपको देखना नहीं है, आपको तो अंडर 30 देखना है, ठीक है, अप टू 30,
ये वाले पे ध्यान देना है। एक्स सर्विसमैन वगैरह वो ध्यान देंगे आगे, या कोई SC ST कैटेगरी में उनकी एज भी शायद 30 तक सबकी लास्ट हो जाती है, SC ST की भी। ठीक है, बाकी तो ये उनको ही देखना है। बाकी लड़कों की, अब लड़कियों की एज सबकी बराबर है। ठीक है, अब जैसे 6 मिनट है, 14 फीट है, ये 6 मिनट क्या है, 1600 मीटर लड़के लोगों का रनिंग है। 14 फीट लॉन्ग जंप, इसमें बहुत फेल होते हैं, प्रैक्टिस कर लेना। 3 फीट 9 इंच, इसमें भी बहुत बच्चे फेल होते हैं। यहाँ तीनों चीजें ऐसी हैं जो भरपूर फेल करती हैं बच्चों को, तो इनकी तीनों की प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो आप ये प्रैक्टिस कब से करें? फिजिकल एग्जाम के बाद कितना समय मिल जाता है? एग्जाम के बाद अगर आप फिजिकल का देखते आए हो रिकॉर्ड, तो भाई देखो कभी तो बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी बहुत कम हो जाता है। फिर भी मैं आपको बोलता हूं कि यार 2 से 3 मंथ आराम से मिल जाएंगे आपको, 2 से 3 मंथ, क्योंकि मिशन मोड भी जा चुका होगा। जब तक मिशन मोड वाली भर्ती अब नहीं चलेगी, जब, क्योंकि वो 31 दिसंबर 2023 तक है। अगर वो होती तो मैं कहता 1 महीने में फिजिकल हो जाएगा। ठीक है, तो मिशन मोड वाला चक्कर तो खत्म हो गया। अब हाँ, इसमें बच्चे हाइट और देख लीजिए। हाइट मेल की सबको पता है यार, 170 ही मांगती है दिल्ली पुलिस। 5 सेंटीमीटर का हिल एरिया वालों को रिलैक्सेशन होता है, लड़कों में भी और लड़कियों में भी। ठीक है, लॉन्ग और हाई के लिए 3-3 चांस आपको मिलेंगे। रनिंग का तो एक ही चांस बहुत है, उसमें ही तुम्हारा दम निकल जाता है। 1 बार 2 बार, कितनी बार दौड़ा लो, हर बार कम ही होगी फिर तो। ठीक है, आगे चेस्ट कितनी मांगते हैं? तो 81 से 85, सिर्फ 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन मांगा जाता है। पूरे जितना भी वर्दी वाली जॉब है 4 सेंटीमीटर सबसे कम है, वरना हर जगह 5 का मांगा जाता है। लेकिन ये न्यूनतम वाला 81 बहुत है, पर फेल चेस्ट में ना के बराबर बच्चे होते हैं, ये पास कर देते हैं यार। ये कहते हैं दिल्ली पुलिस में जाके मोटा ही होना है। ठीक है, अब आगे देख लें फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फीमेल के लिए। देख लीजिए बच्चे, 8 मिनट में 1600 मीटर, ये GD से भी हार्ड है, 8.5 में होती है वहां 1600। ये 10 फीट लॉन्ग जंप भी करनी है, 3 फीट हाई जंप। लड़कियों की ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि लड़कियों को उछलना और कूदना ही नहीं आता, वो बहुत गड़बड़ करती हैं इसमें। तो प्लीज़ ये जरूर देख लेना, क्योंकि आपकी रिटर्न की तैयारी हम कराते रहें और यहाँ आप फेल हो जाओ, वो भी हम बिल्कुल नहीं चाहते। ठीक है, चलिए, तो अब लॉन्ग जंप हाई जंप में 3-3 चांस मिलेंगे आपको। 3 में से देखिए, जरूरी नहीं तीनों भुनाओ आप अपने चांस। वहां पहले चांस में अगर आपने क्लियर कर दी तो आप पास ही हो। पहले में नहीं हुई तब दूसरा मिलेगा, दूसरे में नहीं हुई तब तीसरा मिलेगा, और 3 के बाद नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो अब आगे बात कर लेते हैं कि भाई हाइट वगैरह की। तो हाइट आप सबको मालूम ही होगा लड़कियों की कि 157 सेंटीमीटर हाइट जो हर बार मांगी जाती है वही दी है। ठीक है, 157 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है, 5 सेंटीमीटर की छूट है यहाँ भी। अगर आप दिल्ली पुलिस वाले, आप में पिताजी हैं, भाई बहन से नहीं चलेगा, पिताजी हैं, तो आपको 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी हाइट में। ठीक है, और यहां पर SC ST दोनों को छूट मिलती है 2 सेंटीमीटर की। लड़कियों में 155 सेंटीमीटर हाइट चल जाएगा। 5 सेंटीमीटर की छूट जब है जब आप डॉटर ऑफ सर्विंग रिटायर्ड या दिल्ली पुलिस पर्सनल, दिल्ली पुलिस में आपके पिताजी वगैरह हों, तो ही आपको ये छूट मिलेगी। ठीक है, अब बच्चे आगे मेडिकल की बात कर लें, तो हम मेडिकल की भी सुविधा इस बार करेंगे, एग्जाम की भी करेंगे, फिजिकल की भी करेंगे और मेडिकल की भी करवाएंगे। चाहे उसके लिए थोड़ी फीस लेनी पड़े, लेकिन मेडिकल के लिए टीम आएगी और आपका पूरा मेडिकल जैसा दिल्ली पुलिस में होता है ऐसा ही करवा देंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले ही पता चल जाएगा कहाँ पे आपको साठ गांठ करनी है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड आप सबको मालूम है कि भाई इसका क्या होता है कि ये चल जाता है चश्मा 6/12। अगर आपका विदाउट ग्लासेस 6/12 है तो चल जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप विदाउट लेंस 6/12 भी नहीं है तो फिर आपको लेंस की जरूरत पड़ेगी, लेंस से करेक्ट। अब लेंस चलेंगे नहीं तो उसके लिए लेसिक करानी पड़ती है, लेसिक यहाँ अलाउड होती है। ठीक है, तो आपका चश्मा किसी का भी हट जाएगा लेसिक कराती। तो भाई ये एक मैंने आपको बता दिया। टैटूज के लिए मैं एक वीडियो सेपरेट बना रखी है, वो देख लेना। सैल्यूटिंग हैंड होता है राइट हैंड, तो इस पे टैटू बिल्कुल नहीं चलता, चाहे छोटा ओम लिखवा लो वो भी नहीं चलता। उल्टे हाथ पे जब भी थोड़ा बहुत चल जाता है। ठीक है, अब बच्चे बहुत सारा हो गया, क्या पेज नंबर, चलो अब फोटोग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। बाकी तो सारी चीजें वही दे रखी है, फॉर्म का पूरा फॉर्मेट है जिसको मैं भर के ही आपको दिखाऊंगा। ठीक है, हाँ अब फोटो देख लीजिए।
फोटो में गड़बड़ मत कर देना, इससे फॉर्म कैंसिल हो जाता है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं ये करेक्ट फोटो है, बाकी सब इनकरेक्ट है। देखो ऐसा कलर कर दिया, मुंह दे दिया फोटो में, हैट लगा लिया, ये सब कैंसिल है फोटो, ये मतलब फॉर्म रिजेक्ट होगा। ऐसा ब्लर फोटो, वाइट कलर, ब्लैक एंड व्हाइट, ये ब्लर, मुंह साफ नहीं आ रहा, चश्मे लगा लिए, कोई सब चश्मे मत लगाया करो फोटो पे। देखो ऐसे चश्मे से भी मना कर दिया, ये भी नहीं लगाना विद स्पेक्स। तो यानी टू स्मॉल, ऐसे मत करा लेना स्कैन कि फोटो का साइज ये है और सिर्फ इतना सा आ रहा हो। और ये देखो एक कान ऐसे साइड से खिंचवा रहे हो, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। और बच्चे जो साइन होते हैं ना स्कैन, वो व्हाइट पेज पे करना। मान लीजिए आपको अंकित साइन करना है तो एकदम प्लेन पे, लाइनिंग वाले पे नहीं। अब इसको स्कैन कराना, हिंदी में करें इंग्लिश में तो इंग्लिश में कर लेना, और इंग्लिश में करते टाइम पहला लेटर ही बड़े से बनाए, बाकी सब स्मॉल में होने चाहिए, ये रूल है, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे ये फॉर्मेट दे रखे हैं आपके कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह के, वो सब आपको ज्यादा ध्यान देना नहीं है। अब मैं आता हूं आपके कुछ और डिटेल्स पर। अब RW आपके लिए क्या कर सकता है। तो बच्चे ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके हैं मेरे ख्याल से, अब किसी को कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। NCC भी अगर आपके पास हो तो 30/9/2023 से पहला बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम डेट का भी कुछ नहीं कह सकते भाई, आज ही आया तो फिर मैं क्या करूं। चलो ठीक है, जो आज है बात मैंने उसकी कर ली है खूब लंबी चौड़ी। देखिए कल के जो कैलेंडर है कह रहे हैं कि कल के में भी 14 नवंबर ही दी है, ठीक है, लेकिन यहां पर दिसंबर महीना लिख दिया, नहीं तो इनको नवंबर दिसंबर लिखना चाहिए था बस। अब उसके आगे क्या कह सकते हैं। परिश्रम 2.0 बैच आपका 21 तारीख को आया हुआ है दिल्ली पुलिस के एग्जाम से रिलेटेड, और जो बच्चे सेलेक्ट होंगे ना एग्जाम में उनका फिजिकल के लिए भी बुलाऊंगा मैं, ठीक है, चाहे मुझे टाइम टू टाइम ट्रायल लेना पड़े। 21 तारीख को यानी 21 अगस्त को हमारा ये बैच आया था बच्चों, क्लासेस चल रही हैं उस दिन से। कितने दिन हो गए? 9 दिन। 9 दिन की सारी क्लास आपको मिल जाएंगी अभी भी, ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में, लेकिन बाकी जो लाइव चल रही हैं वो लाइव मिलेंगी। देखिए ये 799 रुपए में, लेकिन सिर्फ 24 घंटे के लिए। बेटा ये 799 में ही हो गया था, सिर्फ 24 आवर्स के लिए। फिर से मैं वो कूपन कोड खोल रहा हूं क्योंकि ये फॉर्म आ जाए हैं। सिर्फ 24 आवर्स के लिए जिन बच्चों को भी बताना है बता दीजिएगा, ये 640 में मिल जाएगा। डेमो से पहले तक ये रेट था, बाकी आप किसी भी बच्चे से पूछ सकते हो। 21, 22, 23 और 23 से लेकर के एक अब तक सबने ये 799 का ही खरीदा है। उन बच्चों से माफी चाहूंगा कि भाई उनके लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा जो इन्होंने 799 का खरीदा है। अब ये 1 सितंबर को फॉर्म आ चुके हैं, तो 24 घंटे के लिए 640 मिल जाएगा। ये कूपन कोड लगा लेना पर DP20 बिना स्पेस के। ये कूपन कोड का ऑप्शन कहाँ आएगा अभी दिखा रहा हूं, वरना बच्चे ये 799 में मिलेगा आपको। 24 घंटे बाद भी ये 799 कूपन कोड इनवैलिड दिखा देगा। ये टाइम टेबल है, इसको भी नोट कर लेना, किस किस टाइम कौन कौन सी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। चलो टाइमिंग गलत कंप्यूटर की है शायद, है ना, ये रीजनिंग है और कंप्यूटर है 7 बजे से, ठीक है, तो ये टाइमिंग में थोड़ा सा चेंज है। चलो बच्चों पता है वो इस पर डला हुआ है एप्लीकेशन पे, टाइम टेबल में ऑप्शन में चले जाना। अब कैसे परचेज कर सकते हो सबको मालूम है, यहाँ पर फ्रंट पे आ जाएगा, या पेड कोर्स में चले जाना, वहां आ जाएगा परिश्रम 2.0 नाम देख लेना। बाई नाउ पे जब आप क्लिक करते हैं तो 799 में लिखा आता है। अप्लाई कूपन DP20 बिना स्पेस के इसमें कर देना और अप्लाई क्लिक कर देना। जैसे ही आप करोगे सीधा 640 लिखा आ जाएगा, पे ऑनलाइन कर सकते हो, ठीक है बच्चे। क्लियर है कि कहाँ कैसे डालना है। ये रोजगार विद अंकित ऐप है, उस पर सब कुछ मिल जाएगा आपको। अब मैं बात कर लेता हूं कुछ चीजों की जो मैंने आपसे बोला था, ठीक है। सारी चीजें क्लियर हो गई हैं आप सबको। हाँ भाई, टाइम टेबल रोजगार विद अंकित ऐप में एक वो है कॉलम, वहां पे देख लेना, टाइम टेबल का एक फोल्डर है, उसमें जाना, क्लिक करना, टाइम टेबल आपको दिख जाएगा। जहां पेड कोर्स आ रहा था ना, ऐसे ही टाइम टेबल का भी आ रहा होगा। तो दिल्ली पुलिस परिश्रम 2.0 बैच का टाइम टेबल वहां से देख सकते हो, सबके लिए फ्री है, कोई भी देख सकता है। अब बैच की बात करते हैं, तो बैच तो मैं बता चुका हूं आपको, इससे बेहतर बैच नहीं हो सकता, इस बात की गारंटी दे सकता हूं बच्चे। ये बैच में साथ में खास बात ये है कि इसमें पुराना वाला रिकॉर्डेड बैच भी दिया जा रहा है। अगर आपको रिकॉर्डेड कंप्लीट पढ़ना है तो वो भी है,
और आपको लाइव पढ़ना है तो ये भी है, ठीक है। 2 बैच है एक्चुअली, जो एक कंप्लीट हो चुका है, चाहे तो उसको पढ़ लेना, चाहे अब लाइव वाला पढ़ना है तो इसकी 9 वीडियो हो चुकी है, वो आपको कवर करनी होंगी। हर संडे कर लेना, संडे ऑफ होता है ना, इसलिए। अब जैसे टेस्ट सीरीज की बात कर रहा था मैं, 35 टेस्ट में आपको देने की मैंने बात की थी, लेकिन जो बैच वाले हैं उन बैच वालों को 25 टेस्ट फ्री दूंगा, फ्री मॉक। लेकिन पहले वालों को मैंने बोला था 10 दूंगा, परिश्रम वालों को, अब उनके लिए भी 25 हैं, दिल खोल के सबके लिए, पुराने वाले भी सब, नए वाले भी सब। यार पुराने वालों को तो फ्री बैच भी मिला और 25 टेस्ट मिले, 10 बोले थे जबकि उसमें। लो भाई, सबके लिए। लेकिन जो 35 टेस्ट हैं ये उन बच्चों के लिए हैं जो बैच नहीं लिया, जिसने बैच लिया उन्हें 25 मिलने बहुत है यार, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। 35 जिसको करने की, मुझे ज्यादा ही करना है तो भाई 149 में अभी मैं प्राइस खुलवा रहा हूं, टेस्ट सीरीज ऑप्शन में जाके चले जाना। और ये 35 टेस्ट उन बच्चों के लिए हैं जिनको क्या, जिन्होंने कोर्स नहीं खरीदा, वो सिर्फ टेस्ट देना चाहते हैं आरडब्ल्यू का, सबसे शानदार मॉक टेस्ट होता है। बुक्स आपको मैं बता चुका हूं, दिल्ली पुलिस रोजगार विद अंकित या अंकित भाटी बुक डाल देना, दिल्ली पुलिस की सारी बुक्स आ जाएंगी फ्लिपकार्ट पे, परचेज कर सकते हो। कंप्यूटर की बेस्ट है, हर चीज बेस्ट मिलेगी, कंप्यूटर हो उसकी, दिल्ली पुलिस की, चाहे मैथ्स की हो, चाहे रीजनिंग की हो, चाहे कोई भी। मैथ्स और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट भी हैं, 25-25 क्वेश्चन के 40 प्रैक्टिस सेट, 15-15 क्वेश्चन के 50 प्रैक्टिस सेट मैथ्स के भी हैं, तो आप वो भी ले सकते हो अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो। वीकली मॉक टेस्ट ये हर संडे सबको फ्री मिलता है 6 बजे से, इसको जरूर दिया करो। 6 बजे फ्री होता है सबके लिए, सुबह 6 बजे से, ठीक है। और शाम को इसका 9 बजे एनालिसिस आता है कि आपका स्कोर आज कितना होना चाहिए था, कितने कट ऑफ जाएगी ऐसे पेपर में, तो ये जरूर दिया करो बच्चों। अगर आपको अपनी तैयारी पता लग गई है कि यार मैं अब सही ट्रैक पर हूं और मैं देखना चाहता हूं कि मैं और बच्चों के मुकाबले कितने पे चल रहा हूं, वो जरूरी है। कंपटीशन नाम है इसका, तो आपको कंपटीशन करना पड़ेगा दूसरों से। मिनी मॉक ये मैंने बोला था 1 सितंबर से सबके लिए दूंगा, 1 सितंबर से, तो आज से शुरू हो जाएंगे ये सीरीज, आप परचेज कर सकते हो। और ये आज से शुरू कर रहा हूं या कल से तो हो ही जाएंगे, आज से तो मैं गारंटी नहीं देता क्योंकि हम भी वेट ही कर रहे थे नोटिफिकेशन का। तो बच्चे एक दिन तो मैथ्स का और ऐसे मिल जाएगा, मैथ्स रीजनिंग का, और अगले दिन जीएस और कंप्यूटर का, तो 2 दिन में मिलेंगे। मिनी मॉक का मतलब ये होता है 15 क्वेश्चन मैथ्स के ही करने हैं आपको, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन का ही टेस्ट मिलेगा। फुल में क्या होता है, सारे बैठने के लिए 1.5 घंटा नहीं है आपके पास, लेकिन मैथ्स के 15 क्वेश्चन के लिए 15 मिनट हैंगे मेरे पास, तुरंत दो, रोज के रोज टेस्ट हो जाएगा। और ये कंप्लीट मैथ्स में से होगा। हो सकता है हम शुरुआत में उन चैप्टर से ही कराएं जो राहुल सर आपको करा रहे हैं, उससे ज्यादा फायदे होंगे आपको। और जितने चैप्टर्स उनके हो जाएंगे भाई, जितने बैच में हो जाएंगे, फिर आपके मॉक टेस्ट को, मिनी मॉक को अपने हिसाब से बढ़ाते रहेंगे हम, ठीक है। और ऐसे ही जीएस का 50 क्वेश्चन का ही होगा, कंप्यूटर का 10 क्वेश्चन का ही मिनी मॉक होगा, ठीक है बच्चों। ये 50 क्वेश्चन का, 50 क्वेश्चन में 10 मिनट लगते हैं, दे लिया करो इनको, बहुत फायदा होता है। एसएससी में विशेष फायदा हुआ था इस टेक्निक से, ठीक है। और आपको टाइम मैनेज करना आ जाएगा बहुत अच्छे से। तो बच्चे ये सारी जानकारी मैंने दिल्ली पुलिस से रिगार्डिंग दी है। दिल्ली पुलिस में अगर आपका हाथ पकड़ा है, लास्ट तक नहीं छोड़ेंगे, मेडिकल तक। अब इतना भरोसा रख सकते हो अपने भाई पर। और बाकी जो भी टाइम टू टाइम गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी वो करते रहेंगे, लाता रहूंगा वीडियो। और कल मैं फॉर्म भरने की एक वीडियो ले आऊंगा जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि फॉर्म कैसे कैसे किस कॉलम में क्या भरना है, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।